कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, तू हाई है तू हाई, ओ मौला मेरे मौला। सूरज ढलने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। बताओ, विल यू मैरी मी? को इतनी जल्दी जवाब क्यों चाहिए हारिफ? क्योंकि तुम्हें सूरज ढलने से पहले घर जाना है। हाँ ठीक है, तो फिर चलते हैं। जब इनकार नहीं करना तो हाँ ही कर दो। मैंने इकरार तो नहीं किया। मगर इनकार भी तो नहीं किया। हारिफ प्लीज, आई थिंक वी शुड लीव। और जवाब? कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो इनकार कर दो। हारिफ ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आपको इनकार सुनने की भी गुंजाइश है? कहते हैं कि मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। तो फिर अभी जबरदस्ती किस बात की? ये जबरदस्ती नहीं है ईमान, मैं बस खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम भी मेरे बारे में वही सोचते हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। शादी के लिए प्रपोज करने से पहले एक दफा ये तो पूछ लो कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत है या नहीं। देखो, ये सवाल मैंने खुद ही स्किप कर दिया, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मोहब्बत शादी के बाद ही होती है। और हाँ, पसंद ना पसंद पूछी जा सकती है, और वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें पसंद हूँ तभी तुम यहाँ आई हो ना? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हारिफ हम चलते हैं यहाँ से। रुको ईमान, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हारिफ प्लीज, कोई लैला मजनू की दास्तान नहीं है, हकीकत है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कैसे करेंगे आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट? यानी हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि मसला तो घर वालों का है ना, और ना तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के तुम अपने दिल की बात बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ना। Do you accept me? Yes or no? गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया, गर होती नजर तेरी, क्या हुआ है ना? ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। क्या सोच रही हो? Please tell me, हाँ या ना? मिसेस अमान, आप अंबर को भी साथ ले आती तो अच्छा होता, जरा गपशप लग जाती। बस हमारी खुद ही उससे मुलाकात कम होती है, मिलना ही नहीं होता। कभी वो नहीं होती, कभी हम नहीं होते। बस इंशाल्लाह लेकर आऊंगी अब नेक्स्ट टाइम। मैं तो आ रही थी, सोचा कि नौशीन को मुबारकबाद ही दे दें। थैंक यू सो मच आंटी। बस मिसेस अमान, आप तैयारी कर लीजिए मेरी बहू के ब्राइडल शावर की। मामा, नो नीड ऑफ इट। व्हाई नॉट बेटा, इतनी बड़ी खुशी इस घर में आ रही है, वी शुड सेलिब्रेट। यस, व्हाई नॉट। वैसे अंबर ने भी तुम्हें बहुत मुबारकबाद दी है। जी आंटी, अंबर का मैसेज मुझे आ गया था। थैंक यू सो मच। और बताएं, हारिफ की स्टडीज कैसी जा रही हैं? बहुत अच्छी, फाइनल ईयर में बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। जमान तो खुद इंतजार में है कि कब हारिफ की पढ़ाई खत्म हो और उसको फौरन ऑन बोर्ड ले लें। जी जी बिल्कुल, ग्रेट। आप कुछ लीजिए ना मिसेस अमान, चाय तो लें प्लीज।
थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो। तुमने जैसे मुझे बताया कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। आई एम सॉरी, बट आई रियली वांट टू नो अबाउट यू ईमान। तो फिर सुन, इस घर से जाने के बाद दोबारा मुड़ के इस घर में कदम मत रखना। ईमान, आई एम सॉरी। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार अपने घर चलना चाहिए। शायद तुम्हारे फादर तुमसे खुद मिलना चाहते हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो इंतज़ार में हो कि तुम पहल करो। नहीं हारिब, वो मेरा घर नहीं है और वो हरगिज़ मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उनसे राब्ता करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो ही तुम्हारे गार्डियन है ईमान, तो मुझे उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना। देखो, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनाना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि तुम भी यही चाहती होगी। मेरी गार्डियन बड़ी भी, वही मेरी सब कुछ है। बड़ी भी? जी बड़ी, जिनके साथ मैं अब रहती हूँ, वो मेरी रहनुमा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे उनका सहारा दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। यकीनन उनकी तरबियत का तुम पे बहुत असर है। चलो अभी उनसे मिलते हैं, मैं उन्हीं से तुम्हारा हाथ मांगना चाहूँगा। अभी? हारिब अभी नहीं, इट्स टू अर्ली। मैं खुद तो उनसे बात कर लूँ पहले। और आपकी फैमिली, क्या आपके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे? देखो ईमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमान, मेरे पेरेंट्स बहुत स्टेटस कॉन्शियस हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर रिलेशन अपने स्टेटस बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। तुम्हें कबूल करना मेरे पेरेंट्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। लेकिन हारिब, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके ससुराल वाले उसे कबूल करें। तुम ठीक कह रही हो ईमान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ही हो। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोच रखा है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वैसे भी एक बालिग मुसलमान को अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक हासिल है, और अब मैं अपने घर में बात कर सकता हूँ क्योंकि तुम इस रिश्ते पर राजी हो। अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। Sure. आज यूं लगा जैसे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है।
ईमान, तुम नहीं जानती तुमने आज कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी भी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी सुबह सुबह? जी बड़ी भी, वो बड़ी भी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो बड़ी भी, मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है शादी के लिए। अच्छा, तो इसीलिए इतने दिनों से मोहब्बत का फलसफा तुम्हें उलझन में डाले हुए था। अच्छा, ये बताओ कौन है वो? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बड़ी भी मेरी, हारिब नाम है उसका। अच्छा, तो बेटा तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया? बड़ी भी, वो मेरा क्लास फेलो नहीं है, वो एमबीए कर रहा है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। वो और फिर उसने मुझे प्रपोज किया और कल ही अपने घर वालों के बारे में सब तफसील से बताया और ये भी कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? पता नहीं बड़ी भी, लेकिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगता और शायद मैं उसे पसंद भी करती हूँ। बेटा मोहब्बत तो निकाह के बाद खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है? नहीं बड़ी भी, सब कुछ नहीं, बस मामा और बाबा का डिवोर्स, फिर मामा की दूसरी शादी, फिर मामा की डेथ, फिर बाबा से ताल्लुकात की नौयत, सुतेली माँ का रवैया, यही सब बता पाई मैं उसे। ठीक है बेटा, सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिस चीज पर अल्लाह ने पर्दा डाले रखा है उस पर तुम भी पर्दा डाल दो। लेकिन बड़ी भी पता नहीं क्यों मैं अजीब से कश्मकश में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ तुम किस कश्मकश में हो, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को पीछा छोड़ना ही पड़ता है। तुम बस अल्लाह से रुजू करो, उससे दुआ और मदद मांगो और फिर अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल में बात भी तो अल्लाह ताला ही डालता है ना। जी बड़ी भी, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत है और वो कैसा इंसान है। तुम उसे घर बुलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, कौन मेरा ख्याल रखता। बेटा मैं ना होती तो अल्लाह ही तुम्हारा सहारा होता और मेरी जगह किसी और को तुम्हारा सरपरस्त बना देता। ये डन कर दिया समदानी मैंने, देख लेना तुम इसको। ओके। हेलो, हाय अंकल। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आज हमारी प्रिंसेस ने कैसे ऑफिस का रुख कर लिया? बस घर में बोर हो रही थी डैड, इसलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। अरे देखो बेटा, जब आप बोर होना या कहीं जाना हो तो हारिब को बुला लिया करो। हारिब तो मुझे अवॉइड करता है अंकल।
ना मेरी फोन कॉल पिक करता है और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई करता है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके तो कान खींचूंगा मैं। भाई यूनिवर्सिटी की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन उसे तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा। लेट्स सी अंकल। एनीवेज डैड, मुझे 2-3 दिन के लिए मालदीव जाना था। कुछ फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान किया है, तो आप प्लीज मेरे स्टे और टिकट्स का अरेंजमेंट करवा दें। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। कब जाना है? आई गेस डे आफ्टर टुमारो। ओके, नो वरीज, मैं करवा देता हूँ। Oh, thank you so much, Dad. Well, I gotta go now. See you. Bye, Dad. Bye, Uncle. बाय बेटा, टेक केयर। मेरा ख्याल है समदानी कि तुम्हें अब हारिब से बात कर लेनी चाहिए कि हम उसके और अंबर के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि अंबर हारिब को पसंद करती है और अपनी पसंद को लेकर वो बहुत पोसेसिव है। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही बात करता हूँ हारिब से। यू बेटर डू दिस समदानी, क्योंकि यही हम दोनों की फैमिलीज के हक में बेहतर होगा। तुमने मेरा फोन काटा हारिब? मेरा? हेलो। हाय मान, क्या अपडेट है बड़ी बी की तरफ से? जी मैं आपको कॉल करने वाली थी। अच्छा तो फिर बताओ, कल मिलना है? हारिब हो सके तो आज ही मिल लें। दैट्स ग्रेट। चलो ऐसा करते हैं कि साथ ही तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं बुटीक में इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ रही। ओके, तो अगर तुम फ्री हो तो चलें? हारिब इतनी भी क्या एक्साइटमेंट है आपको? सब्र कर ले, मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं क्लास अटेंड कर लूँ उसके बाद चलेंगे। और कितना इंतजार करवाओगी? मतलब? मेरा मतलब है कि कितना टाइम लगेगा? हारिब बस 45 मिनट्स की क्लास है, फ्री होके मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। ओके ठीक है, फ्री होते ही बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अंबर यहाँ कैसे आ गई? हेलो। हेलो हारिब, व्हाट्स अप? कहाँ हो? क्यों? एक्चुअली मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, पर आई थिंक आई एम लॉस्ट। मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाऊं, लेकिन तुम कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कहाँ हो? मैं तो ओह आई गॉट यू। वेट वेट, आई एम कमिंग। हाय हाय, व्हाट्स अप? तुम कहाँ हो यार? मतलब मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम। ये कौन है? आई थिंक शी इज अंबर। हारिब ने अक्सर जिक्र किया उसके बारे में। कौन अंबर? अंबर हारिब के फादर के बिजनेस पार्टनर की बेटी है।
अभी अभी अमेरिका से वापस आई है और हारिब के घर वाले चाहते हैं कि अंबर से हारिब की शादी हो जाए। वाह यार, ज़बरदस्त। जोड़ी बहुत गजब की है। लड़की कितनी प्यारी है। ना कर यार, हारिब किसको इनकार कर रहा है, और इससे क्या सिंड्रेला चाहिए? अरे नब, रुको तो सही, मिल के तो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है। अरे तुम तो इस तरह क्लियर सिग्नल दे रही हो कि तुम उनसे जेलस हो। नो, आई एम नॉट। इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी मत जाओ। चलो उनसे मिलते हैं। हारिब, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा बेटा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो अच्छे खानदान का फर्द है, लेकिन बेटा उससे मिलकर ही पता चलेगा कि उसके इरादे कितने मजबूत है और वो कैसा इंसान है। दिस इज अंबर, माई चाइल्डहुड फ्रेंड और बाबा के बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी। ओह। अंबर, ये है मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज, शानी, हिना, जफर, विकी और अनम। हेलो एवरीवन। हेलो। मैंने सोचा आज हारिब की यूनिवर्सिटी चलते हैं। क्यों हारिब, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अंबर तो मुझे अक्सर ऐसे सरप्राइजेस देती रहती है। अक्सर रात को घर पे आ जाती है कि चलो कभी मूवी देखने चलें, कभी आइसक्रीम खाने चलें, बस इसके सारे प्लान्स ऑल ऑफ सडन होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नाइस टू मीट यू अंबर। खुशी हुई देखकर कि हारिब जैसे सोफिस्टिकेटेड लड़के की लाइफ में तुम जैसी हैपनिंग लड़की भी है। आई एम श्योर यू विल चेंज हिम। Yes, of course I'll change him. By the way guys, what's the plan? मैंने सोचा था हारिब को शॉपिंग पे लेके चलें, but I think that you guys can also join us. यस यस, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, लेट्स गो फॉर बॉलिंग। सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। Okay, no problem. आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं जा सकता, मेरी भी एक कमिटमेंट है। इसलिए कहता हूँ कोई भी प्लान बनाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया करो, ऐसे सरप्राइजेस मत रखा करो। अब क्या हुआ? आज मेरे फुटबॉल की नेट प्रैक्टिस है एंड यू बेटर नो फुटबॉल इज माय फर्स्ट लव। Okay, no worries. एक काम करते हैं, let us watch your net practice first. फिर उसके बाद कहीं चले जाएंगे। एक्चुअली इट विल टेक क्वाइट लॉन्ग। No, we'll enjoy that. यार अंबर, बात को समझा करो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे अभी जाने दो, ठीक है? रात को मिलते हैं। व्हाई नॉट अ मूवी और अ कैफे? Not a bad idea. Do you guys want to join us? व्हाई नॉट, वी विल। चलो ठीक है, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, अम्मा तुम भी घर जाओ। हारिब, तुम्हारी वो दोस्त नजर नहीं आ रही? अंबर से भी तो मिलवाओ उसे। क्या नाम है उसका? हाँ, ईमान। क्यों यार, कम ऑन। Who is she? Let's meet her. अरे छोड़ो यार, शी इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और वैसे भी वो आज आई नहीं, मुझे तो नजर नहीं आई। आई एम गेटिंग लेट। चलो अंबर। ओके गाइस। Come on Amber, hurry up. Let me see you off, then I have to leave. अच्छा सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए मालदीव जा रही हूँ। हाँ। ट्रिप विद फ्रेंड्स। इसलिए सोचा तुमसे मिलती भी चलूँ। अब रात का प्लान मत कैंसिल कर देना, हाँ? Okay. Oh shit. What happened? तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कैंटीन ढूंढने गई थी, वहीं अपनी कीज भूल के आ गई। अब चलो, कोई ले ना जाए।
हारिफ। रुको ईमान। हारिफ हाथ छोड़िए। हारिफ सब देख रहे हैं, प्लीज। ईमान, आई एम सॉरी। वो मेरी सिर्फ दोस्त है, आई मीन फैमिली फ्रेंड। यूनिवर्सिटी किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई बस। हारिफ, पर मैंने तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। शी इज जस्ट अ फ्रेंड। हारिफ, आई एम सॉरी। आई थिंक आई शुड। रुको ईमान, कहाँ जा रही हो? हारिफ देखिए आपकी बहुत सी फ्रेंड्स हो सकती हैं और यकीन करें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हारिफ एक दफा और सोच लें मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले। हारिफ, आपका और मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है हम दोनों में। मेरी बात सुनो ईमान, वो सिर्फ एक दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। और तुम मेरी मोहब्बत हो। अब चलो, आज बहुत से काम करने हैं, बड़ी बी से भी मिलना है, चलो। आओ बेटा। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ और खुशबख्त से कहो हारिफ के लिए चाय बनाए। जी बड़ी भी। और बेटा तुम ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? ईमान, हारिफ भाई तो बहुत डिसेंट और गुड लुकिंग है। तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो तुम हो जिसको मेरी बेटी ईमान ने चुना। एक बात बताओ, तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? जी बड़ी भी, मैं ईमान के बारे में बहुत संजीदा हूँ। क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? जी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें शादी जैसा बड़ा फैसला घर वालों की रजामंदी से करना चाहिए। बड़ी भी, अगर वालिदैन के फैसले से मैं खुश ना हूं तो? लेकिन इसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए मोहब्बत के अलावा। वजह है बड़ी भी, मुझे अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान की तलाश है जो मुझे अपने वालिदैन की मर्जी से कभी नहीं मिल सकता। और मुझे ये यकीन है कि ये सब मुझे ईमान के साथ जिंदगी गुजारने से ही मिलेगा। सुनो, जाओ जाइए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ईमान को खुश रखूंगा। बेटा, जिंदगी में इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, सदा वक्त एक सा नहीं रहता। एक बात बताऊं बेटा, ये तमाम मरहले इंसान सब्र और हिम्मत से पार कर सकता है। और मुझे लगता है तुम कमजोर इंसान नहीं हो। भरोसा रखें बड़ी दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ईमान को कभी मायूस ना करूं। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने वालिदैन को राज़ी कर लो
क्योंकि उनकी दुआएं शामिल हाल रही तो तुम्हारी जिंदगी बहुत कामयाब गुजरेगी बेटा। और अगर वो राजी ना हुए बड़ी भी तो फिर बेटा जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लो या फिर अपने फैसले पर डट जाओ और साबित करो कि तुमने गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत का नाम है इरादे की पुख्तगी। जी बड़ी भी, बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरा इरादा पुख्ता है और मेरी मोहब्बत सच्ची। बेटा मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन फिर भी बेटा मेरी एक नसीहत है कि तुम किसी तरह अपने घर वालों को राजी कर लो। और बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तुम ईमान के वाले से भी मिलो। बड़ी भी, मैं ईमान के फादर से खुद भी मिलना चाहता हूँ और उन्हीं से ईमान का हाथ भी मांगना चाहता हूँ। सुनकर मुझे खुशी हुई बेटा। शादी जैसा बड़ा फैसला बड़ों की रजामंदी से ही अच्छा लगता है। हाँ, अगर फिर भी कोई तुम दोनों का साथ ना दे तो मैं तो हूं ना, तुम दोनों का साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। बेटा ये मेरी छोटी बेटी खुशबख्त और अब ईमान की बहन भी है। बस कुछ ही दिनों में इसकी शादी हो जाएगी और ये पराई हो जाएगी। माशाल्लाह। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेटा, और बहुत जल्द चाहूंगी कि तुम्हारे घर वालों से मिलूं। बड़ी भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमान को लेके उसके फादर से मिलने जा सकता हूँ आज? हाँ ठीक है, जा सकते हो। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। हम सही जा रहे हैं ना? सही तो जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पे जाने का कोई फायदा नहीं। रिलैक्स है माँ। यहाँ से राइट। क्या मेरा हारिब के साथ वहां जाना ठीक होगा? अगर मेरी सुतीली माँ ने अगर मेरी मॉडलिंग का कोई जिक्र कर दिया तो? ये है तुम्हारा घर। मेरा नहीं, मेरे पापा का। उदास मत हो ईमान, चलो चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि बार बार इस दरवाजे से वापस होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मगर इस दफा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे प्लीज जिद मत करें, अब जाए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे।
अस्सलाम वालेकुम। कौन सा? जी मुझे अहमद अमीन साहब से मिलना है। आप कौन? मेरा नाम हारिब समदानी है और मैं उनकी बेटी ईमान का यूनिवर्सिटी फेलो हूँ। मुझे ज़रा उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आप मेरा उनको पैगाम दे दें या फिर उनका फ़ोन नंबर दे दें, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। आप यहीं ठहरे, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। ये बड़े घरों में रहने वालों के दिल इतने छोटे क्यों होते हैं? बीबी जी, वो ईमान बीबी। क्या? वो फिर आ गई यहाँ पे? नहीं जी, उनके जानने वाले हैं, हारिब समदानी, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब उसके बॉयफ्रेंड भी आएंगे यहाँ पे? क्या कह रहा है वो? जी शक्ल सूरत है तो अच्छा लड़का लग रहा है। जितना तुमसे पूछा है ना उतना जवाब दो मुझे। जी वो कह रहे थे साहब से मिलना है और उनका नंबर भी मांग रहा था। खबरदार जो किसी का मेरा या अहमद का नंबर दिया, समझे तुम? हम ईमान से और उसके किसी भी जाने वाले से मिलना नहीं चाहते, और इस दफा अगर गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी मैं। और इस बात का जिक्र तुमने अहमद से नहीं करना है, समझे तुम? जी बीबी जी, जैसे आपका हुक्म। जाओ। जी इंतहाई मादरत के साथ वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। क्या हुआ? देख लेना नतीजा। मैंने कहा था ना आपसे कोई फायदा नहीं। आपको मेरी बात पे जरा यकीन नहीं आया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम सगी औलाद हो उनकी। बेइज्जती की वजह मुझे समझ नहीं आई। एक मिनट, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर का नंबर तो होगा? नहीं है मेरे पास। नंबर बताओ। Zero 346। अब चले, हो गई तसल्ली? बड़ी बीब, प्लीज आप परेशान ना हो। बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम फैसला है। तुम्हारे वालिद की भी तो कोई मर्जी हो सकती है ना। अगर उनकी कोई मर्जी होती तो वो मेरी खबर रखते। बाबा ने तो कभी मेरी कोई खबर ही नहीं रखी। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे वालिद हैं। वालिद? बड़ी भी हम गए थे ना उनसे मिलने। उन्होंने हमें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे हारिब के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बड़ी भी हमने उन्हें फोन करने की कोशिश की, उनका फोन भी नहीं मिला। आप बताएं मैं क्या करूं? हो सकता है बेटा नंबर तब्दील हो गया हो। और तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारी सुतेली माँ ने जिस चीज का बहाना करके तुम्हें घर से निकलवाया था, जाहिर है बेटा, जब बच्चों को अपने घर में प्यार और तवज्जो ना मिले और उन्हें सही तरबियत ना दी जाए तो बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं।
काश तुम्हारे वालिद ये समझ सकते। आप फिक्र ना करें, और वैसे भी आपसे बेहतर हमारा सरपरस्त और कौन हो सकता है ना? फिक्र नहीं करें। यस भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ आओ। कैसी तबीयत है आपकी भाभी? बहुत बेहतर, थैंक यू। तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में ट्विस्ट आने वाला है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको अपना वादा याद है ना? वादा? हाँ, मगर बात क्या है? बात यह है कि मैं ईमान से शादी करने लगा हूँ। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। ये जानते हुए भी कि मामा पापा का क्या रिएक्शन होगा? भाभी मैं उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। वो भी हमारी फैमिली की तरह एक अपर क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती है। बस अल्लाह ने तबीयत में साथ ही दिया तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि ये तो अच्छी बात है। फिर मामा पापा क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारी शादी अंबर से करवाना चाहते हैं। आई नो, इसीलिए तो आपकी हेल्प चाहिए। हारिब ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हारिब ये शादी का मामला है, हमारे यहाँ शादी किसी जंग से कम नहीं। 2 नेशंस के दरमियान वर्ल्ड वॉर समझो। बस यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि हमने निकाह जैसे खूबसूरत और सिंपल काम को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। अभी आप बताएं मैं क्या करूं? देखो हारिब, एक दफा अच्छी तरह सोच लो, वरना बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। भाभी आई एम रेडी। तो फिर ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद तो ये बात नहीं करूंगी। हाँ, मगर इतना जरूर कर सकती हूँ कि जब तुम ये बात करो तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करूँ। ओह थैंक यू भाभी, मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिए तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मामा बाबा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने शादी का फैसला कर दिया। वाकई? जी। मगर अंबर से नहीं, किसी और से। किससे? ईमान से। कौन है लड़की? वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि कोई फैसला ले लीजिए आप अपने बेटे के लिए, वरना ये साहबजादे जरूर कोई गुल खिलाएंगे। वही हुआ। हारिब, मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी शादी होगी तो जमान की बेटी के साथ होगी, ये मेरा फैसला है। बाबा मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप लोग करें। देखो आरिफ, हम तुम्हारे वालिद हैं, आज तक तुम्हारी सारी बातें मानते आए। तुमने फुटबॉल खेलना चाहिए, हमने कहा ओके फाइन। तुमने एब्रॉड स्टडीज के लिए जाना पसंद नहीं किया, वी अंडरस्टूड दैट। और अब तुम कह रहे हो कि तुम अंबर से शादी नहीं करोगे। इट्स नॉट
acceptable at all. वाह, बहुत अच्छा हिसाब रखा है आप लोगों ने, बहुत अच्छी डील की है। मेरे लिए तो ये घाटे का सौदा है, मगर आपके लिए फायदा ही फायदा। छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करा के जब मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का वक्त आया तो वो कोटा अपने अपने हिस्से रख लिया। तमीज से बात करो हारिब, बाप है वो तुम्हारे। आई एम सॉरी मामा, लेकिन आप लोग खुद मुझे बदतमीजी पे मजबूर कर रहे हैं। जुनैद की शादी भी तो अरेंज थी, उसने भी तो हमारी खुशी में अपनी खुशी समझी। मत भूले मामा के जुनैद भाई और नौशीन भाभी ना सिर्फ फर्स्ट कजन बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। जुनैद भाई का रिश्ता अगर आप बड़ों ने तय किया तो उसमें इनकी मर्जी भी शामिल थी। और वैसे भी अगर जुनैद भाई की शादी अंबर जैसी लड़की से होती तो मैं देखता ये कैसे ना बोलते। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि इनको नौशीन भाभी जैसी बीवी मिली है। हारिब, जस्ट काम डाउन यार। मामा बाबा आप लोग भी, आप लोग उसको सोचने का मौका तो दीजिए, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? देखिए मामा बाबा, हारिब समझदार है और मुझे यकीन है कि इसकी चॉइस बुरी नहीं होगी। मैं ईमान से मिली हूँ, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। मुझे तो ये भी पता चला है कि उसके और हमारे स्टेटस में कोई इतना फर्क नहीं, वो भी एक बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। अगर वो हमारी जैसी फैमिली से भी ताल्लुक रखती है तो यकीनन एडॉप्टेड होगी। उसके ख्यालात देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे लगता है हमें इस बात को आराम से डिस्कस करना चाहिए। खाने पर इस तरह बहस मुबाहिसा करने की क्या जरूरत है? जुनैद, तुम खुद इसे समझाओ। हम सबका मुस्तकबिल इस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और खासकर इसका अपना मुस्तकबिल। मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन है और मेरा मुस्तकबिल उसके हाथ में है। अगर आप लोगों को अपने मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है ना तो कोई और रास्ता देख लें। मैं अंबर से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हारिब, हारिब! बेटा, जो तुमने सूरत हाल बताई है उसके मुताबिक ना तुम्हारे वालिदैन रजामंद दिखाई देते हैं और न ही उस बच्ची के। लेकिन दरहकीकत तुम्हारा फैसला गलत नहीं है। इस्लाम की अव्वलीन तरजीह लड़की का दीन ईमान ही है, ना कि माल असबाब। मौलाना साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, हुक्म तो यही है, निकाह बड़ों की रजामंदी और ख़ास तौर पर लड़की के वली की मौजूदगी में हो। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो भी निकाह हो सकता है। बस गवाहों की मौजूदगी, हक मेहर का तय करना और लड़की की जानिब से सरपरस्त का होना भी ज़रूरी है। बेटा, याद रहे, निकाह के बाद अपनी बीवी का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। जी मौलाना साहब, इस जिम्मेदारी को मैं हंसी खुशी निभाने को तैयार हूँ। फिर बेटा अल्लाह का नाम लो और एक बार अच्छी तरीके से सोचकर फैसला कर लो। जुनैद, ये फाइल तुम अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लो। इस पे कल मीटिंग करते हैं, आज तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बाबा, आप कल की बात की वजह से परेशान है ना? जाहिर है बात ही ऐसी, मुझे तो इस लड़के की समझ नहीं आती क्या चाहता है। बाबा, कल रात को मैं और नौशीन भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमें ये लगता है कि आपको और मामा को फिलहाल हारिब को शादी के बारे में फोर्स नहीं करना चाहिए। हम कौन से उसे कह रहे हैं कि अब शादी कर, लेकिन पहले उसे तत्पर करना भी तो जरूरी है। लेकिन बाबा, वो प्रेशर ले रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी यूनिवर्सिटी फाइल से शादी करने का फैसला भी
अंबर से शादी के रिएक्शन में किया है। तुम क्या सोचते हो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बाबा मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप उसे पढ़ाई मुकम्मल करने दें और बाद में अपना करियर स्टार्ट करने दें। वक्त आने पर देखेंगे क्या करना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि बाद में वो अपनी शादी का फैसला आप पर छोड़ दे। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक है। मेरे घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। अब सिर्फ भाभी हैं जो इस वक्त मेरा साथ देने को तैयार हैं। देखो हारे बेटा, अच्छी तरह सोच लो। वालिदैन को नाराज करके इतना बड़ा फैसला करना अच्छी बात नहीं। बड़ी भी, वालिदैन के नाराज होने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने एक इमाम मस्जिद से मशवरा किया है, और वैसे भी मैंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया ना अपने वालिदैन से पूछकर। सोच लो बेटा, इतना बड़ा कदम उठाकर हमें अपने वालिदैन का गुनाहगार मत बनाओ। बड़ी भी, अगर मैंने ईमान से शादी ना भी की ना, तब भी मैं अपने वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए आप खुद को मेरे वालिदैन का गुनाहगार मत समझें। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। एक बात याद रखना बेटा, फैसले कभी गुस्से से नहीं होते, दिलो दिमाग से होते। ये मेरे दिल का ही फैसला है बड़ी भी। और क्या मोहब्बत करके निकाह करना जुर्म है? क्या वालिदैन के खिलाफ फैसला ना लेकर छुप छुप के मिलता रहूं, और कल को पुरानी मोहब्बत भुला ना पाऊं और बीवी के साथ वफा ना करूं? क्या ये ठीक है? मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा, वरना आजकल के बच्चे ऐसा कहाँ सोचते हैं। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि अल्लाह सब बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे और उनकी मोहब्बत को जायज रिश्ते में बांधे, जो सिर्फ निकाह से मुमकिन है, और इसी में इज्जत है। वरना बेटा जिंदगी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ नहीं होगा। तो फिर इजाजत दीजिए बड़ी भी, मैं ईमान से निकाह करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें ये फैसला कबूल है?